अहम खबरों की, जहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। उपचुनाव की जंग में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी प्रचार प्रसार करेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज बुधनी में करीब 10 नुक्कड़ सभा करेंगे। बुधनी के अलग अलग इलाकों में छोटी छोटी नुक्कड़ सभा होंगी। तो वहीं कल कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट मध्य प्रदेश आएंगे। बड़वाह में पूर्व सांसद तारा चंद पटेल की मूर्ति का अनावरण करेंगे और बता दें कि बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होने हैं और इसके चलते दिग्विजय सिंह की 10 नुक्कड़ सभाएं होने वाली हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गज आज मैदान में रहने वाले हैं। बुधनी और विजयपुर के अलग अलग इलाकों में बीजेपी के बड़े नेता प्रचार प्रसार करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुधनी में रहने वाले हैं, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा अलग अलग इलाकों में जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुधनी विधानसभा के ग्राम पिपलानी के भैरुंदा तहसील और ग्राम छिंदगांव काछी में सभा करने वाले हैं। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा विजयपुर में अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार करने वाले हैं। और संवाददाता वासु चौरे लगातार बने हैं। वासु, लगातार प्रचार प्रसार का दौर भी शुरू हो चुका है। विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीटों पर देखा जा रहा है कि उपचुनाव के चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के दिग्गज आज चुनावी प्रचार प्रसार में जुटने वाले हैं। निश्चित तौर पर देखिए, बुधनी और विजयपुर दोनों ही मध्य प्रदेश की काफी हॉट सीटें और चर्चित सीटें हैं, क्योंकि बुधनी वो सीट है जहां से लगातार शिवराज सिंह चौहान जीतते रहे और मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते रहे बतौर मुख्यमंत्री। विजयपुर से मौजूदा वन मंत्री रामनिवास रावत, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा, कांग्रेस से वो 6 बार के विधायक रहे, कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, लेकिन इस बार वो बीजेपी के सिंबल पे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए दोनों ही सीटें जो है वो महत्वपूर्ण भी हो जाती हैं और दोनों ही सीटें कांग्रेस और बीजेपी के लिए साख का सवाल बनी हुई हैं। जहां बीजेपी कोशिश कर रही है कि जीत का जो उनका पूरा एक सिलसिला है वो जारी रहे, तो कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि लगातार जो हार का सामना करना पड़ा, चाहे 29 लोकसभा की सीट हो, फिर उसके बाद अमरवाड़ा का उपचुनाव हो, तो कहीं से कोई आज जगह एक आध सीट कांग्रेस इन दोनों ही सीटों में से बेहतर करती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है उनका मोरल बूस्ट होगा। हालांकि दोनों ही सीट पर जीत का दावा जो है वो पार्टी की ओर से किया जा रहा है। बहरहाल बड़े नेता ताकत झोंकने वाले हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, वीडी शर्मा हो जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, या फिर कांग्रेस के लिए बात करें तो जीतू पटवारी हो, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, राजस्थान के बड़े नेता सचिन पायलट को मध्य प्रदेश बुलाया गया है, वो खरगोन में खंडवा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर उसके बाद कल विजयपुर भी वो पहुंचने वाले हैं। वहां पर बड़ी संख्या में जो गुर्जर वोटर्स हैं उनको साधने की सचिन पायलट के जरिए एक कोशिश है और सचिन एक युवा चेहरे के तौर पर भी कांग्रेस में अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो रखते हैं, तो बड़े मास को कांग्रेस जो है वो उनके जरिए प्रभावित करना चाहती है और एक जीत की तलाश जो है वो कांग्रेस इन दोनों ही जगहों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके जरिए कर रही है। क्योंकि इसके पहले कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा था अमरवाड़ा का और लोकसभा का, वहां पे कांग्रेस की मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो नहीं बनी थी, लेकिन अब जो कमेटी है वो भी जारी हो चुकी है। हालांकि कमेटी जारी होने के बाद काफी विवाद भी गहरा है, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये नई टीम की जो पहली अग्नि परीक्षा है उसमें कितने अंक लाकर कांग्रेस सफल हो पाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकने का ठान लिया है और आज बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, जहां एक तरफ धुआंधार प्रचार कांग्रेस की तरफ से दिग्गी राजा करने वाले, तो वहीं दूसरी तरफ बुधनी और विजयपुर में बीडी शर्मा साथ ही शिवराज सिंह चौहान भी चुनावी प्रचार करेंगे। शहडोल से खबर है, जहां कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आ रहा है। गोदाम में रखा